सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज। तो सबसे पहले न्यूज आ रही है आईफोन 11 की तरफ से। तो बहुत सारे यूजर्स है, बहुत सारे नहीं रहेंगे, थोड़े से वर्ल्ड वाइड यूजर्स है, उन्हें आईफोन के डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो मतलब टच का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है या फिर कुछ वैसा ही प्रॉब्लम है। तो आईफोन ने मतलब एप्पल ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, रिप्लेसमेंट प्रोग्राम फॉर आईफोन 11। तो उसमें अगर आपके भी आईफोन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, टचेस में थोड़ा सा लैग महसूस हो रहा है, तो आपको फ्री में रिप्लेस कर देंगे स्क्रीन। तो ये प्रोग्राम के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो। आईफोन की बात हो रही है तो आईफोन के M1 चिपसेट के बारे में हम बात करते हैं। आईफोन के M1 चिपसेट में अभी वो जो चिपसेट है वो बहुत फास्ट चिपसेट है। अगर वो चिपसेट विंडोज में डाला तो अपना विंडोज माइक्रोसॉफ्ट के हार्डवेयर से इंटू 2 स्पीड में फास्ट चलेगा। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। आगे के जो विंडोज के लैपटॉप पीसीज है उनमें M1 चिपसेट आना चाहिए। वेट करते हैं उसके लिए। वैसे तो एप्पल ने सजेस्ट किया है कि वो माइक्रोसॉफ्ट की मतलब मर्जी है, उन्हें चाहिए तो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं M1 चिपसेट। तो वो अब डिपेंड करता है माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज आ रही है मतलब यूट्यूब, मतलब कि अभी जो जेम्स बॉन्ड, सीन कॉनेरी करके जो है, जो एक्टर थे, मतलब जेम्स बॉन्ड आपने सुना ही होगा, उनकी अभी थोड़े दिन के पहले मृत्यु हो गई, मतलब डेथ हो गई। तो उनकी मेमोरी में यूट्यूब और पीकॉक करके एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर उनके 20 फेमस मूवीज वो फ्री में स्ट्रीम हो रहे हैं अभी। तो अगर आप फैन हो जेम्स बॉन्ड के तो आप वहां जाके विजिट कर सकते हो, फ्री में मूवी देख सकते हो। एग्जैक्टली आप ये फ्री मूवीज के लाभ उठा सकते हो। और आगे के न्यूज के बारे में बात करते हैं, वो भी आईफोन की तरफ से आती है। आईफोन के जो मतलब आईपैड्स, एप्पल के जो प्रोडक्ट्स है, आईपैड्स, आईफोन्स और मैक, इन दोनों में जो अगर आपने कौन सा सब्सक्रिप्शन खरीदते हो, तो अगर वो वहां पे अकाउंट रहता है एप्पल का, जो एप्पल वन वो अकाउंट है, वो आप सारे डिवाइसेस में सेम लॉगिन करते हो तो आपके पैसे बचेंगे। मतलब आप आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वो अकाउंट शेयर करके सारे मेंबरशिप वगैरह भी शेयर कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट न्यूज भी आईफोन की तरफ से ही आ रही है, मतलब एप्पल की तरफ से। तो हुआ ये है कि मतलब जब आईफोन 11 लॉन्च हुआ था तो उसका DxO मार्क कैमरा का जो आया था वो 109 आया था। तो अभी आईफोन 12 आया तो उन्होंने अपडेट्स दिए होंगे, तो अपडेट के थ्रू उसका DxO मार्क इंक्रीज होके 119 हो गए। तो इसकी वजह से आईफोन 11 ने कैमरा में बीट कर दिया है सैमसंग गैलेक्सी S20 प्लस और OnePlus 8 Pro को। मतलब एक सॉफ्टवेयर अपडेट से DxO मार्क बहुत इंक्रीज हो गया, मतलब ये अच्छी बात है। एग्जैक्टली कैमरा अपडेट्स, मतलब इन्होंने ऑल ओवर अपडेट्स में कैमरा में इतनी इंप्रूवमेंट कर दी, मतलब सॉफ्टवेयर तो इतनी इंप्रूवमेंट हो गई है कि वो जो नए डिवाइसेस आए उनके DxO मार्क को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। आगे की न्यूज के बारे में हम बात करते हैं। व्हाट्सएप की तरफ से आगे की न्यूज आती है। व्हाट्सएप के जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो 8 फरवरी मतलब फरवरी के महीने में वो चेंज होने वाले हैं। तब तक अगर हम वो उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हैं तभी हमारा अकाउंट सेफ रह सकता, सेफ इन द सेंस रह सकता है, नहीं तो वो अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। मतलब बात ये ऐसी है कि अगर जो अभी नए टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे वो हम आपको अपडेट कर ही देंगे, क्या नया है क्या नहीं। उसको अगर एक्सेप्ट किया तो ही आप फ्यूचर में यूज करवाएंगे, एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका अकाउंट मतलब सीज हो जाएगा। तो ये बात थी व्हाट्सएप की तरफ से। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ LG कुड लॉन्च न्यू K सीरीज। मतलब LG 2 फोन्स लॉन्च कर रही है K सीरीज में, पर वो वर्थ इट नहीं है मेरे हिसाब से। जो 2 फोन्स लॉन्च होने वाले हैं वो है K42 और K52। तो जो K52 है उसके अंदर जो उसकी प्राइस है 17,800। तो प्राइस के हिसाब से आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि एमोलेड डिस्प्ले होना चाहिए फुल HD प्लस का, पर उसमें एमोलेड डिस्प्ले ने 720p का LCD पैनल है। तो ये मतलब प्राइस से वर्थ इट नहीं है मेरे हिसाब से। एग्जैक्टली और उसमें जो प्रोसेसर दिया है वो P35 प्रोसेसर है। और ये प्रोसेसर के हिसाब से ये प्राइस रेंज बहुत ज्यादा है। और सेम ही हुआ है 42 के साथ, मतलब जो K42 है उसमें भी जो प्रोसेसर दिया है वो P22 है और उसकी प्राइस रेंज कुछ 14,000 के आसपास है। ये वर्थ इट नहीं है LG की तरफ से, बट आने वाले ये फोन्स आने के बाद हम उसके बारे में बात ही करेंगे। ये K सीरीज है जो नई LG की तरफ से आने वाली है। यस। आगे न्यूज के बारे में हम बात करते हैं। रियलमी की तरफ से आगे की न्यूज है। रियलमी के वॉच आने वाला है S सीरीज की, मतलब अभी रियलमी के वॉच कुछ आ रहे हैं और बहुत सारे डे बाय डे रिलीज भी हो रहे हैं, बट इनकी S सीरीज भी जल्द से जल्द आने वाली है और उसमें बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स होने वाले हैं। वो सैमसंग गेयर जो सीरीज है उस जैसे दिखने में हो सकती है। ओके ओके, एग्जैक्टली एक्साइटिंग है बात। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज आ रही है वीवो यूजर्स के लिए। तो जिन जिनके पास Vivo V20 Pro
है उनके फोन्स में एंड्रॉइड 11 के अपडेट्स आना शुरू हो गए हैं। सो फ्रेंड्स, आप जिनके पास है वीवो वो चेक कर लेना। सो एग्जैक्टली विवो ये 5G स्मार्टफोन है, स्लिमेस्ट स्मार्टफोन है। और 5G की बात ही आ गई है तो बात करते हैं मोटो के बारे में। मोटो का सबसे अफोर्डेबल 5G फोन की सेल आज से स्टार्ट हो गई है और वो कुछ 21,000 कुछ प्राइस रेंज के आसपास है। सो जाके बाय करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके बाय करो और मुझे एक्सपीरियंस बताओ आपका। मतलब ये वर्ल्ड का सबसे पहला 5G फोन है, अफोर्डेबल 20,000 मतलब 21,000 की प्राइस रेंज में Exactly. अभी तक कोई 5G फोन लॉन्च नहीं हुआ। तो ये थी न्यूज उसके बारे में। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज आ रही है जियोनी। जियोनी कंपनी आपने सुना होगा, मतलब अभी तो नहीं, पहले जियोनी, लावा और ये सब एक ही प्राइस ब्रैकेट में आते थे। तो जियोनी के ऊपर चाइना में 20 मिलियन फोन्स पे मालवेयर अटैक हुए, मतलब उनकी तरफ से। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग लॉक स्क्रीन स्टोरीज करके एक कंसेप्ट है या फिर ऐप है जिसकी मदद से आपकी लॉक स्क्रीन पे स्टोरीज के टाइप ऐसे वॉलपेपर आते हैं। तो वो एक वॉलपेपर तो नहीं कह सकते उसको सिर्फ दिखने के लिए, पर अंदर वो ट्रोजन करके एक वायरस है, मतलब Exactly, मालवेयर है malware, जो malware. इफेक्ट कर रहा है और यूजर्स का कुछ प्राइवेसी इशू हो रहा है। तो वो उसके ऊपर कुछ केस चल रहा है या फिर कुछ तो भी लीगल Exactly, पॉइंट आ रहा है। मतलब ये मोस्टली एक अलर्ट है कि आप जियोनी के फोन्स वगैरह कहाँ पे मिल रहे होंगे तो आप मत खरीदो, क्योंकि उनके तरफ से ऐसे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे। उससे अच्छा आप मत ही खरीदो वो फोन्स। और ठीक है, मतलब ये बहुत लापरवाहगिरी चली है यहाँ पे चाइना में, मतलब बहुत 20 मिलियन यूजर्स, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है। सो गाइस, आगे की न्यूज आती है पबजी की तरफ से। पबजी का जो मतलब अभी ये पबजी डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि मतलब जो ओरिजिन कंट्री है इंडिया पबजी की और पुराने वाले पबजी की, मतलब चाइनीज जो थी, उसकी ओरिजिन कंट्री सेम ही थी, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव नहीं कर रही थी अभी तक। बट अभी उन्होंने नया मतलब ये किया है, मतलब कैसे पबजी स्टूडियो ऐसे नया कंसेप्ट ओपन किया है, मतलब जहां से वो एक ओरिजिन कंपनी है जिसके अंदर ये गेम लॉन्च होगी। सो इसमें और सारे भी गेम्स आ सकते हैं जो पबजी स्टूडियो के अंडर हो सकते हैं, लॉन्च होंगे जो एग्जैक्टली। भी सो गेम्स उसके अंदर। हाँ, सो पबजी पहले आती है या फूजी पहले आती है, फौजी पहले आती है, वो डिपेंड करता है। बट वेट करते हैं दोनों के लिए, दोनों गेम ट्राई करके देखेंगे। एग्जैक्टली। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज आ रही है कोविड, मतलब जो वैक्सीन अभी कोविड-19 वैक्सीन रोल आउट अट्रैक्ट्स हैकर्स। तो मतलब जो कोविड की अभी वैक्सीन इंग्लैंड में, यूरोप में जो अभी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है लोगों को देने का, वो अट्रैक्ट कर रही है हैकर्स को। मतलब पॉइंट क्या है, जो कोल्ड चेन इक्विपमेंट ऑप्टिमाइजेशन प्लेटफॉर्म CCEOP जो है, वो जो प्लेटफॉर्म है, ये सभी मतलब वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करता है कोविड वैक्सीन की टेक्नोलॉजी। तो वो टेक्नोलॉजी है, मतलब वो कोल्ड टेम्परेचर्स में ही प्रिजर्व कर सकते हैं हम वैक्सीन। तो वो टेक्नोलॉजी को हैकर्स मतलब हैक कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में। तो ये सभी देशों को मतलब एक अलर्ट है कि जो भी हम सप्लाई करेंगे वो बहुत हाई लेवल का, मतलब ठीक से सिक्योरिटी से करेंगे तो ही अच्छा होगा, नहीं तो हैक हो सकती है। हैकर्स को कोई अभी काम धंधे नहीं बचे। सो अभी ये जो कंपनी अच्छा करना चाहती है, मतलब कोविड के वैक्सीन वगैरह देना चाहती है, उन कंपनीज को हैक करके उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स क्रिएट करके कोई सोल्यूशन नहीं है यहाँ पे, बट जो होना है वो होके रहेगा। उनको भी शायद कोरोना हो जाए तो वैक्सीन तो गवर्नमेंट के पास से ही लेनी पड़ेगी ना। एग्जैक्टली। सो आगे की न्यूज के बारे में हम बात करते हैं। सैमसंग की तरफ से आगे की न्यूज आती है, जैसे कि अभी बहुत सारे सेंसर्स आ रहे हैं, मतलब 64 सेंसर आया, MP सेंसर आया, उसके बाद 108 MP सेंसर आया। अभी जो रूमर्स और बातें चल रही, रूमर्स नहीं कह सकते बट बातें चल रही है, कंफर्म बात है, सैमसंग की तरफ से सैमसंग वर्क कर रहे हैं अपने 600 MP सेंसर पे। सो 100 मेगापिक्सल है, बाप रे। एग्जैक्टली। सो ये एक कंफर्म न्यूज भी है सैमसंग की तरफ से। सो वेट करते हैं कैसा कौन से आता है। फोन में आता है ये सेंसर फर्स्ट, और क्या प्राइस रेंज होती है उस फोन की। फोन में तो हम बहुत जो DSLR रहते उसमें भी नहीं मिलता। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज आती है नोकिया की। नोकिया के 5.4 के लीक्स आ गए, जिसमें होगा स्नैपड्रैगन 662 और 48 मेगापिक्सल का कैमरा का सेंसर होगा। एग्जैक्टली। नोकिया के अभी जो ये फोन्स के रूमर्स वगैरह आ रहे हैं, इसकी प्राइस अभी तक बाहर नहीं आई है, बट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपकमिंग वीक्स में ये फोन लॉन्च हो जाए। ऑल ओवर ग्लोबली लॉन्च होगा, इंडिया में कब तक आएगा वो भी मालूम नहीं है, बट ग्लोबली जरूर लॉन्च हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अभी आती है नेक्स्ट बात, स्नैपड्रैगन 888 जो SoC है, वो उसके मतलब इंफॉर्मेशन आ गई है कि उसका AnTuTu स्कोर कुछ 8,47,000 तक जा रहा है।
बहुत Exactly. बड़ा स्कोर है ये, बहुत Yeah. फास्ट हो गए फोन्स। तो वो कौन से फर्स्ट, मतलब अभी तक तो MI11 की सीरीज है और K40 Pro की MI की सीरीज है, उसके अंदर आने ही वाला है, पर हम Exactly. कुछ कह सकते नहीं। दूसरे कंपनीज अगर रीच आउट करे स्नैपड्रैगन को तो शायद उनके फोन्स में पहले आ जाए, Exactly, पर exactly. कंफर्म है कि MI11 की सीरीज और K40 सीरीज में आने ही वाला है। एग्जैक्टली रेडमी के के सीरीज में और शाओमी के MI1 सीरीज में ये 11 सीरीज, MI11 सीरीज। MI11 सीरीज में ये प्रोसेसर 100% आने वाला है। ये देखते हैं अभी कौन सा फोन फर्स्ट आता है इस प्रोसेसर को लेके। सो वेट करते हैं उसके लिए। आगे की न्यूज के बारे में हम बात करते हैं। नेटफ्लिक्स की तरफ से आती है न्यूज, मतलब कैसे स्ट्रीम फिस्ट ये 1-2 दिन का चल रहा था, 5th और 6th दिसंबर को। इंडिया में फ्री था। एग्जैक्टली बट उसमें जो प्रॉब्लम्स आए कि मतलब कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स को, मतलब उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस में नीचे बताया था कि कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स को ही मिलेगा। मैंने भी 5 दिन पहले अप्लाई करके रखा था बहुत सारे अकाउंट से, बट मुझे अभी तक उनसे उनकी तरफ से मेल नहीं आया, SMS नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। सो ये जो नोटिफाई करके ऑप्शन था, मतलब कि Exactly, हम लोग मतलब- तो हमें नोटिफिकेशन आना चाहिए था जीमेल के थ्रू, या फिर जो अगर हमने फोन नंबर दिया तो वैसे देखा जाए तो उनकी भी कोई गलती नहीं। इंडिया की पॉपुलेशन ही इतना, मतलब देखो तो इतने सारे लोग हैं, तो इतने हजारों करोड़ों अकाउंट्स से उन्होंने रिक्वेस्ट डाला होगा कि हमें भी नोटिफाई करो, तो शायद से थोड़े लोग, मतलब ज्यादातर लोगों को मिस आउट हो गया, मतलब उन्हें मिला But नहीं कि मिलना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली बताया था कि बताया कि नेटफ्लिक्स free, फ्री मिलेगा सबको। हम्म। सो ये सबको नहीं मिला है, और जिनको मिला है वो खुश है, अच्छी और बात है, ठीक है। जिनको नहीं मिला वो अभी भी चेक कर रहे हैं मेल्स वगैरह की, मेल्स आया नहीं आया। अभी तो खैर खत्म हो गया फेस्ट, देखते नेक्स्ट टाइम वापस उन्होंने लॉन्च किया तो कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। सो हेलो गाइस, हमारी थी ये 6 टेक न्यूज। सो फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक कर दे जाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। सो अगर आपके कुछ सजेशंस हो तो मुझे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो फ्रेंड्स, यही थी मतलब टेक न्यूज। वी रियली अप्रिशिएट द टाइम, आप इतना देर टाइम टेक न्यूज देखने के लिए। सो थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।